दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज से 20-25 वर्ष पूर्व केवल बुजुर्गों को हुआ करती थी, और वह बीमारी है यूरिक एसिड का बढ़ना, जिसका दीर्घ परिणाम होता है गाउट या गठिया। लेकिन आज यह 20, 25, 30, 40 वर्ष के युवाओं को यह बीमारी अपने घेरे में ले रही है। आज हम विस्तृत वर्णन, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और किन कारणों से और कैसे इसको ठीक करना है, इसके घरेलू उपाय क्या हैं और इसका ब्रह्मास्त्र उपाय या रामबाण उपाय भी क्या है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस यूरिक एसिड, बढ़े हुए यूरिक एसिड को हल्के में मत लीजिए। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आपने इसका सही समय पर निदान नहीं किया तो। सबसे पहले समझते हैं कि यह यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में कम मात्रा में रहता है और जिसे किडनी फिल्टर करके उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन जब यह किन्हीं कारणों से शरीर में ज़्यादा जमा होने लगता है और किडनी उसे किन्हीं कारणों से, किसी बीमारी से या अन्य कारणों से उसका फिल्टर ठीक से नहीं कर पाता, तो वह शरीर में बढ़ने लगता है और वह शरीर में एक क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। और उसमें जो प्रमुख तत्व है उसे प्यूरिन कहते हैं। कई ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन के पाचन के बाद प्यूरिन नामक तत्व बनता है। जब हम ऐसे भोज्य पदार्थ लेते हैं जिसकी प्रोटीन को खाने से हमारे शरीर में प्यूरिन बनता है और वह प्यूरिन टूटने के बाद उसे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जब वह किन्हीं कारणों से बहुत अधिक मात्रा में बनने लग जाता है, किडनी से वह फिल्टर नहीं हो पाता है, तो वह रक्त में और शरीर में बढ़ने लगता है और वह सॉल्युबल नहीं होता है, वह घुलनशील नहीं होता है, तो एक क्रिस्टल के रूप में आपके शरीर में जमा होने लगता है, जो अधिकतर आपके पैर के घुटनों के, पैर के पंजों, अंगूठों के जोड़ों में जमा होता है। और सही समय पर अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, इसका उपाय नहीं किया, तो यह धीरे से गाउट में, और गाउट बिगड़कर गठिया में बदल सकता है, जो बहुत ही कष्टदायक होता है। कैसे पता करें कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? जब भी आपको थकान महसूस हो, आपके शरीर में दर्द हो और विशेषकर आपके घुटनों में, पैर के अंगूठों और पैर की उंगलियों में चुभन जैसा दर्द हो, तो समझिए कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आप तुरंत अपने यूरिक एसिड को चेक कराइए। यह अलग अलग मापकों में 2 से 4 के बीच में होता है। महिलाओं में यह 2 से 3 या 2 से 4 और पुरुषों में यह लगभग इसी रेंज का होता है। जब इस रेंज से ज़्यादा बढ़ता है, 4 से ज़्यादा बढ़ता है, तब इसे बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कहते हैं। और जब यह मात्रा 9-10 से भी ऊपर चली जाती है तो इसे खतरनाक स्तर माना जाता है। अब यूरिक एसिड को लेकर एक भ्रम है कि जो लोग मीट, मटन, मछली, अंडे ज़्यादा खाते हैं उन्हें यूरिक एसिड की समस्या होगी ही होगी। यह पूरी तरह भ्रम है। दरअसल जिन लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती है, उनका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, तब ऐसे प्रोटीन युक्त भोजन, अब वह केवल रेड मीट, फिश, अंडे, यही नहीं, पालक तक, जो एक साग है, उसमें भी प्रोटीन होता है जिसके टूटने पे प्यूरिन बनता है। तब वहाँ पे आपको पालक को भी मना किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब को खाने से, या मूंगफली, सेम, बीन्स, प्रोटीन वाले चीज़ों को खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिन्हें अब यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हुई है उन्हें यह चीज़ नहीं खाना है। जिस भी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन टूटकर प्यूरिन नामक तत्व बनाता है, जो कि एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, उन भोज्य पदार्थों को शामिल नहीं करना है जब आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। अब समझें कि ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है आपकी अनियमित दिनचर्या। जब आपका कोई एक निश्चित शेड्यूल नहीं होता है, आप कभी उठ रहे हैं, कभी देर तक सो रहे हैं, कभी आप 11 बजे खाना खा रहे हैं तो कभी आप 2-3 बजे तक खाना नहीं खा रहे हैं, कभी आप सुबह जल्दी खा ले रहे हैं तो कभी दिन भर भूखे रह जा रहे हैं। इस प्रकार की जो अनियमित दिनचर्या होती है वह कारण बनती है आपके यूरिक एसिड बढ़ने का या प्यूरिन नामक तत्व के बढ़ने का। दूसरा है गलत खान पान, विशेषकर जंक फूड। जंक फूड में आप जानते हैं कि जो भी डिब्बाबंद खाने हैं
अगर फास्ट फूड आप खाते हैं उससे कोई गुरेज नहीं है, आपने तुरंत बनवाया तुरंत खाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कई जंक फूड होते हैं जो पता नहीं कब पैक हुए हैं, आप उन भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसमें कई प्रकार के केमिकल्स, उसको सड़ने से बचाने के लिए कई प्रकार के केमिकल डले होते हैं। जब आप ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो आजकल आम हो चला है, बहुत बड़े जानकार लोग भी इस तरह का भोजन कभी ना कभी ले ही लेते हैं, तो इस प्रकार का भोजन भी कारण बनता है यूरिक एसिड के बढ़ने का। तीसरा कारण, और वह कारण है सही मात्रा में नींद न लेना या गलत ढंग से नींद लेना। आजकल लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक जगने को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि बहुत काम रहते हैं उनके पास, वे सारे काम अब तो रात में ही निपटाएंगे। तो इस प्रकार की जो दिनचर्या है, इस प्रकार की जो नींद है, जब आप देर सोते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी गड़बड़ होती है, जो मैं पिछले कई वीडियो से बता रहा हूँ। केवल आपने एक चीज़ सुधार लिया, आप अगर 9 बजे सोने लग गए, 9:30 बजे सोने लग गए, देखिए आपकी सेहत में क्या सुधार आता है। लेकिन जब आप देर रात तक जगते हैं, कम नींद लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, नींद की क्वालिटी में आपको गुणवत्ता में कमी होती है, तो वह भी आपके यूरिक एसिड बढ़ने का कारण बन सकता है। अगला कारण, चौथा कारण, और वह है गलत आचरण। जब आप गलत सलत काम करते फिरते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, तो आपके शरीर में कई खराब हार्मोन्स बनते हैं और वह खराब हार्मोन्स आपके यूरिक एसिड को, भोजन को पचाने को, अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। तो एक कारणों से यह ही है आज के लोगों में जो बढ़ रही है वह है गलत आचरण। लोगों के हाथ में अब मोबाइल आ गई है, टीवी तक तो ठीक था, अब पॉकेट में टीवी है। अब उस टीवी में, उस पॉकेट वाली टीवी में, मोबाइल में वे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, हिंसक दृश्य, अश्लील दृश्य, और यह सब दृश्य इनके शरीर को खोखला कर रहा है। तो आचरण भी एक कारण है यूरिक एसिड के बढ़ने का। अगला कारण, और वह आपके बहुत प्रमुख कारण है, और वह है किसी भी प्रकार के नशे का, अल्कोहल का सेवन करना। यह अल्कोहल का सेवन या नशे का सेवन आपके लीवर को कमज़ोर करता है, आपको फैटी लीवर की शिकायत देता है, फिर धीरे से यह यूरिक एसिड का कारण बनता है। तो नशा और अल्कोहल भी एक कारण है आपके यूरिक एसिड का। अगला कारण, और वह है खाना खाते समय पानी पीना। जब आप इस प्रकार का आचरण रखते हैं, खाना खाते समय पानी पीते हैं, तो आपका भोजन ठीक ढंग से नहीं पच पाता है, और यह ठीक ढंग से अपचा भोजन आपके शरीर में सड़ांध पैदा करता है, और इस सड़ांध के कारण आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और कई मुख्य कारणों में से यह भी एक कारण है कि आपके भोजन का ठीक ढंग से न पचना। तो जब आप खाने के बीच बीच में पानी लेते हैं तो आप जो एसिड तैयार हुआ है, जो भोजन को पचाता है, आपने उसकी शक्ति को कम कर दिया। तो एक कारण, आपको भोजन के बीच में पानी लेने के कारण भी यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। जिस प्रकार आपने खाना खाते समय पानी पिया, जिसके कारण आपका भोजन नहीं पचा, जब आपको भूख नहीं होती है और आप टाइम देखकर खाना खाते हैं कि 1 बजे लंच का टाइम है, कि 7 बजे डिनर का टाइम है, कि सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, जब भी आप बिना भूख के खाते हैं, असल में शरीर आपको इंडिकेट करता है जब आपको भूख लगी है, मतलब आपके पेट में अब एसिड तैयार है उस भोजन को पचाने के लिए। जब आपको भूख नहीं लगती तब उचित मात्रा की जो एसिड चाहिए, अब वह शरीर नहीं बना है अभी, और आप खाना ले लेते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता, वह भोजन भी सड़ान पैदा करता है, और उस सड़न के कारण यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगला कारण, और वह है इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, टेलीविज़न लेकर, मोबाइल पकड़कर, या कुर्सी पर, या आप अपने दुकान, बिजनेस, व्यापार वाली जगह पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तब आपकी बॉडी लेथार्जिक मोड पर जाती है, और यह लेथार्जिक मोड आपके शरीर में आपकी शक्ति को, आपकी प्राण शक्ति को तो कम करती ही करती है, आपके लिए कई बीमारियों का कारण भी बन सकती है। स्टोन, यूरिक एसिड बढ़ना, हृदय से संबंधित समस्याएं, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, डायबिटीज़। तो आपको इनएक्टिव लाइफ स्टाइल से हटना होगा, क्योंकि इनएक्टिव लाइफ स्टाइल आपके यूरिक एसिड बढ़ने का कारण हो सकता है। अगले कारणों में यूरिक एसिड बढ़ने का, वह कोई मेडिकल समस्या हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी, लीवर की कोई बीमारी, या किडनी की कोई बीमारी। इन सब बीमारियों में भी शरीर की सारी उपापचयी क्रियाएं गड़बड़ होती हैं, जिसके कारण यूरिक एसिड का बढ़ना हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अभी वो बॉर्डर लाइन पर है या कुछ मात्रा में बढ़ा है, और आपने ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया,
तो यह कई गंभीर समस्याओं में बदल सकता है। थायराइड की समस्या, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस प्रकार के कई प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो सही समय पर इसका सही उपाय करिए और कई इसके घरेलू उपाय हैं जिसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए। यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है, यह लक्षण है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यूरिक एसिड बढ़ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्रदर्शित कर रहा है कि आपके शरीर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आपके जीवन में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उन चीज़ों को ठीक कर लीजिए, आपकी यह बीमारी चली जाएगी। लेकिन अगर आपने ठीक समय पर ध्यान नहीं दिया तो यह गठिया, गाउट से लेकर कई और गंभीर बीमारियों में बदल सकती है। अब यूरिक एसिड बढ़ा है तो इसके लिए सामान्य उपाय क्या हैं? यूरिक एसिड, एसिड यानी अम्ल। ठीक इसके विपरीत आयुर्वेद कहता है कि जिस चीज़ के कारण जो समस्या हुई है, ठीक उसका विपरीत अगर आचरण हम ले आए तो उस बीमारी से निदान मिल जाती है। यूरिक एसिड, एसिड यानी अम्ल। तो हमको भोजन में अब अल्कलाइन भोज्य पदार्थ वह बढ़ा देनी है। आपको इंटरनेट पर या कई हेल्थ विशेषज्ञों के पास ऐसे फूड की लिस्ट मिल जाएगी। आप उन भोजनों का सेवन करें जिससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। जब तक यूरिक एसिड बढ़ा है तब तक आपको प्रोटीन वाले डाइट थोड़े कम मात्रा में लेने हैं या मत लीजिए, चलेगा। जब यूरिक एसिड आप ठीक कर लें उसके बाद प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वह कारण समझना होगा कि किस कारण से आपका यूरिक एसिड बढ़ा था, उस कारण को ठीक कर लीजिए, फिर यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। फिर आपको जो भी खाना है, वह मीट हो, वह प्रोटीन युक्त मूंगफली हो, सेम हो, बीन्स हो, पालक हो, कई प्रकार की साग भाजी हो, गोभी हो, आप वह पूरे आराम से खा सकते हैं। लेकिन जब तक बढ़ा हुआ है तब तक इन भोज्य पदार्थों में जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है उन भोज्य पदार्थों से आपको दूर रहना है। अन्य उपायों में है शारीरिक गतिविधि बढ़ा दीजिए। इनएक्टिव लाइफस्टाइल मत अपनाइए। जब आपके शरीर में गतिविधि होती रहती है, आप एक्टिव रहते हैं, तो आपके शरीर में गुड हार्मोन्स बनते हैं। आपका शरीर एक मशीन को अगर हम रख दें तो वह धीरे धीरे उसमें जंग लगेगी, उसमें खराबी आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आपने अपने शरीर को चलायमान रखा, उसको एक्टिव रखा, मेहनत में रखा, बहुत कम चांस है कि कोई बीमारी आपको पकड़ सकती है। तो एक अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा दीजिए। अगला उपाय, बहुत ही जरूरी उपाय, वह है किसी भी प्रकार के नशे, अल्कोहल, किसी प्रकार तंबाकू, गुटखा, उसको अपने जीवन से फेंक दीजिए। वह आपके पैसे को भी खत्म कर रहा है, आपके शरीर में कई बीमारियों को ला रहा है, और ठीक समय पर आपने इसको ठीक नहीं किया तो आपके परिवार को भी इसकी दिक्कत होती है। आप कई ऐसे परिवार देख सकते हैं जहाँ के लोगों ने नशे को अपनाया, वह परिवार पूरी तरह से टूट गया। तो नशे से दूर रहिए, किसी भी प्रकार के नशे से। कम मात्रा, ज़्यादा मात्रा, वह अपने दिमाग से निकालिए। कोई भी नशा कम मात्रा या ज़्यादा मात्रा में अच्छा नहीं होता। वह पीने और खाने वाले लोगों के तर्क हैं कि बियर से ये फ़ायदे होते हैं तो वाइन से ये फ़ायदे होते हैं। कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, यह मेडिकल साइंस कह चुका है। तो किसी भी प्रकार के नशे से दूर हो जाइए। अल्कलाइन फूड का सेवन आपको ज़्यादा करना है, फलों का सेवन खूब करिए। अगर यूरिक एसिड खूब बढ़ा हुआ है तो आप एक प्रयोग करिए, 3 महीने तक कुछ मत खाइए, केवल फल खाइए। देखिए आपको केवल यूरिक एसिड ही नहीं, अन्य कई स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। लौकी और करेले का जूस भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अजवाइन हर घर के मसालों में आपको मिल जाता है। अजवाइन में बहुत अच्छे अल्कलाइन गुण होते हैं, आप अजवाइन का सेवन करिए, वह भी आपके यूरिक एसिड को कम कर देगा। अब अंत में आते हैं ब्रह्मास्त्र, यानी यूरिक एसिड का रामबाण उपाय। और वह सबसे पहला उपाय है एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या बॉर्डर पर है या बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो 2 चम्मच गुनगुने पानी में खाली पेट में पीजिए। अगर बॉर्डर है, बॉर्डर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो 1 चम्मच गुनगुने पानी में लीजिए। देखिए 1 हफ्ते में आपका यूरिक एसिड कितनी तेज़ी से कम होता है। दूसरा उपाय, और वह है पानी में बेकिंग सोडा डालकर, गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा डालकर पीना। बेकिंग सोडा अल्कलाइन गुण लिए होता है, तो आप जब इस प्रकार का पानी का सेवन करते हैं तो वह आपके यूरिक एसिड को कम करता है। तीसरा उपाय, और वह है नींबू पानी। नींबू पानी के साथ में काला नमक, अगर उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दें तो वो और भी अच्छा। यह इस प्रकार का नींबू पानी जिसमें काला नमक और जीरा डाला हुआ है, यह आपके यूरिक एसिड ही नहीं, शरीर के जितने विषाक्त पदार्थ हैं उनको तेजी से बाहर निकालता है। चौथा उपाय, और वो बहुत जरूरी उपाय है, पानी पर्याप्त मात्रा में लें।
पानी कम होने से आपके शरीर में विषाक्त तत्व जल्दी से नहीं निकल पाते हैं। पानी अपने आप में एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लीजिए, वह आपके यूरिक एसिड की समस्या को दूर रखेगा। तो यह 4 ब्रह्मास्त्र उपाय हैं जिसको उपाय को अपनाकर आप बहुत आसानी से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। सबसे अंत में हम बात करते हैं कि एक अच्छा आचरण रखिए, अच्छी जीवन शैली अपनाइए, कुछ भी गलत मत करिए, हिंसक दृश्यों, अश्लील दृश्यों से दूर हो जाइए, ऐसे चलचित्रों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से इस प्रकार की बातें मत करिए। पर्याप्त मात्रा में सही नींद लीजिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और नियमित रहिए अपने हर चीज़ों में। आज इतने बजे तो कल उतने बजे वह काम हो रहा है, उससे थोड़ा सा बचिए, नियमित रहिए, शारीरिक गतिविधि बढ़ाइए। यूरिक एसिड बढ़े में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, किसी भी प्रकार का खेल बहुत फायदेमंद होगा। आपके शरीर से पसीना निकलेगा तो उस पसीने से भी आपके जो विषाक्त तत्व हैं वह बाहर निकलेंगे। तो इन सब उपायों को अपनाकर आप अपने यूरिक एसिड को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको हल्के में लिया और ध्यान नहीं दिया तो यह कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। तो सही समय पर सही उपाय करिए, सही समय पर सही हथौड़ा मारिए और बहुत आसानी से इन उपायों को अपनाकर इस बड़ी बीमारी होने से अपने आप को बचाइए।